2024 का जो इलेक्शन जनरल इलेक्शंस है तो उसमें हम इंशाल्लाह भरपूर हिस्सा लेंगे। हमने PK 61 पर जो है वो हमने जमा करवाए है और इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी जो है वो भरपूर हिस्सा। पॉलिटिकल पार्टीज़ का ये है, ये एक मैं समझूंगा कि एक रिवाज है और ये पॉलिटिकल पार्टीज़ में होती रही आ रही है और बातचीत चल रही है। हमारे जो कायदीन हैं उनकी वो है और जो उनके इंस्ट्रक्शंस हो तो उनके इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक हम इंशाल्लाह अगर सीट एडजस्टमेंट वो चाह रहे हैं जो भी है तो हमें फ़ैसला कबूल होगा और बातचीत चल रही। तो एक जनरल बात है कि जीत के लिए आपको पता है कि राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ये वर्कर्स जो है हर पॉलिटिकल पार्टी, सिर्फ पीपल्स पार्टी की नहीं, हर पॉलिटिकल पार्टी की ये दौड़ इसमें वो होती है और हम माशाल्लाह हमारे सारे जो वर्कर्स है सो उनके हेल्प उनके सपोर्ट के साथ हम इंशाल्लाह अपनी जो जीत है उनके लिए भागदौड़ हमारी जारी है और ये पहले से जारी थी और इंशाल्लाह हम मुतमईन हैं ये 2024 का अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो जाए तो इंशाल्लाह पीपल पार्टी की जो जीत है वो होगी इंशाल्लाह। रोटी कपड़ा और मकान ये बेसिक नीड्स होते हैं। आप इसमें देखें बेसिक नीड्स हमारे हेल्थ है, एजुकेशन है, शेल्टर है और ये सब कुछ हमने डिलीवर किए हुए हैं, रिकॉर्ड पे है। तो ये इंशाल्लाह अब भी जो है ये हम इस नारे से पीछे नहीं हटेंगे। आप सिर्फ BISP का प्रोग्राम देखें, इसमें भी ये रोटी कपड़े का मकान का जो वो है तो ये हमारे ये प्रिलिमिनरी उसमें आ रही है और इंशाल्लाह इस पे हम काम कर रहे हैं और हम ग्रास रूट तक जा रहे हैं। ग्रास रूट से हमने इस चीज़ को पकड़ा हुआ है और इंशाल्लाह जो भी डिस्टिट्यूट क्लास है, मैं सिर्फ पुअर का भी नहीं कह रहा हूँ, मैं डिस्टिट्यूट का कह रहा हूँ, डिस्टिट्यूट क्लास जो है हम वहाँ तक जा चुके हैं और कुछ डिलीवर कर। एक तो जो मेरे जहन में है इंशाल्लाह अगर जीत हमारी हो गई और हम असम्बलियों तक पहुँच गए तो पहले हमें रिफॉर्म्स करने चाहिए। ये ख़वातीन के हकूक़ में रिफॉर्म्स, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इस चीज़ों की कमी है। ये जो रूरल एरियाज़ है वहाँ पे बहुत ज़्यादा है और ख़ासकर यहाँ पे जो है यहाँ भी कुछ ना कुछ है। पहली चीज़ जो है वो एजुकेशन की अवेयरनेस है, ये नहीं है। तो रिफॉर्म्स में मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे बाज़ चीज़ें ऐसी है कि आप ये जरगा सिस्टम में अक्सर ये होता है और अर्बन एरियाज़ में भी ये है कि दो कबीलों के दुश्मन जरगा सिस्टम में जो वो आ जाते हैं तो अक्सर ये लड़कियां जो है उसको स्कैपगोट बनाया जाता है। तो ये बहुत ये हमारे माशरे की बहुत वो है। दूसरी चीज़ ये है कि हमारी आबादी जो है ख़ासकर फ़ीमेल्स की ये मेल से ज़्यादा है, लेकिन उतना तरजीह जो है ये गवर्नमेंट के साइड से भी नहीं है। आप देखें ये स्कूल्स में एजुकेशन में आप देखें एजुकेशन में कंपेयर टू मेल प्राइमरी स्कूल्स फ़ीमेल इतने ज़्यादा नहीं है और ये हमारी फोकस रही है 2008 से 13 तक ये फोकस रही है, लेकिन इतने शॉर्ट स्पैन में ये सब कुछ मुमकिन नहीं है। तो इंशाल्लाह हम जो ख़वातीन जो है ज़्यादातर तरजीह उस पे देंगे, क्योंकि ये जो है ना ये भी एक हम मसावियत की तरफ जाएंगे। जितनी फैसिलिटीज़ मेल को है इतने हम फीमेल्स को आ जाए। उस दिन जो 8 फरवरी का इलेक्शन का डेट है उस तारीख़ पे निकल जाए और अपने ये वोट का सही तरीके से इस्तेमाल करे। इसका बिल्कुल मिसयूज़ नहीं करना चाहिए।
अगर आप देखें ये कैंडिडेट जो हम सेलेक्ट करते हैं फिर ये इलेक्ट होते हैं असम्बली तक जाते हैं तो ये एक कास्ट के लिए जाते हैं। ये एक दो तीन ख़ानदानों के लिए नहीं जा रहे, ये सारे इलाके के जो आवाम है उनको जो लोग वोट देते हैं नहीं देते, उसमें बच्चे जो है बच्चे तो वोट नहीं डाल सकते, उनके फ्यूचर भी इनसे मुंसलिक है। तो वो ये है कि ये लोग एक राइट डिसीजन ले और ये लोग पीछे देखें कि इस कैंडिडेट की क्या परफॉर्मेंस है, पास्ट में इसकी क्या परफॉर्मेंस है और इसने कोई क्या चीज़ें डिलीवर किए हुए हैं और ये कितने आगे इस इलाके को ले जा सकता है। जो हमारी आवाज़ होती है 3 लाख से ज़्यादा तकरीबन, ये जो एक कंस्टिट्यूंसी पे मुंसलिक है, ये आबादी जो है इतनी ज़्यादा है तो इसका एक मेंबर होता है। तो ये मैं ये कहूँगा और ये कैमरे के वसात से कहूँगा कि ये बहुत बड़ी ज़्यादती होगी इस इलाके के साथ, इन बच्चों के साथ, अगर हम ऐसे कैंडिडेट को मुंतखब करें और वहाँ असम्बलियों तक पहुँचाए जो एफिशिएंट ना हो।